किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर वाला अच्छे लोगों को भले ही कम देता है मगर उनका साथ नहीं छोड़ता। ऊपर वाला बुरे लोगों को देता बहुत है लेकिन उनके साथ नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जेबी खान आपके लिए आज एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है एक सरकारी स्कूल के टीचर की, शिक्षक की, जिनकी नई नई नौकरी लगी थी। वो अपने कस्बे से विद्यालय तक पैदल ही जाते थे। उनके विद्यालय की दूरी कस्बे से लगभग 10 किलोमीटर थी और वो उसे पैदल ही तय करते थे। कभी कभी उनको कोई सवारी मिलती तो उसको लिफ्ट ले लेते और उन्हें स्कूल समय पे पहुंचना होता तो वो बहुत जल्दी अपने नित्यक्रम से निवृत्त होकर और स्कूल के लिए निकल जाते। अक्सर वो ऊपर वाले को पूछते कि हे भगवान, हे ईश्वर, तूने क्या जिंदगी दी है। विद्यालय नौकरी मिली लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई साधन भी नहीं है, मुझे पैदल आना पड़ता है। इस तरीके से उनके जीवन की दौड़ चल रही थी, जीवन कट रहा था। उन्होंने जैसे तैसे पैसे जोड़े और पैसे जोड़कर एक मोटरसाइकिल खरीदी। अब उनकी जिंदगी आराम से कट रही थी, वो मोटरसाइकिल से आना जाना करते, लेकिन वो जब भी उस रास्ते पे कोई व्यक्ति उन्हें पैदल चलता मिलता वो उन्हें हमेशा लिफ्ट देते, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के वो दिन गुजारे हैं जब उन्हें पैदल अकेले चलना पड़ता था। जाते भी वो लिफ्ट देते और आते भी वो लिफ्ट देते। इस प्रकार उनका जीवन कट रहा था। एक दिन वो रास्ते में जा रहे होते, उन्हें एक सज्जन सा व्यक्ति मिलता है। वो अपनी गाड़ी, बाइक रोक देते हैं और उसे लिफ्ट दे देते हैं। वो कहता है आगे कस्बे तक मुझे उतार देना। उन्हें अपने नित्यक्रम के अनुसार उसे बिठा लेते हैं। जैसे ही वो रवाना होते हैं, वो सज्जन जो भला व्यक्ति लग रहा था वो अपनी जेब से चाकू निकालता है और उसके पीछे पीठ पे चाकू लगा के कहता है, भाई साहब ये मोटरसाइकिल तो आप छोड़ दो, ये मैं लेके जाऊंगा। वो टीचर जो है वो कुछ नहीं बोलते, बाइक से उतरते हैं, लेकिन जाते जाते उसे एक बात कहते हैं कि तू ये बात किसी को मत बताना कि ये बाइक तू कहाँ से लाया है, और मैं भी किसी को नहीं कहूंगा कि मेरी बाइक चोरी हो गई है या कोई छीन के ले गया है। तो वो व्यक्ति बोलता है, क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ। वो कहता है कि यहाँ बड़े मुश्किल से किसी को कोई लिफ्ट देता है। अगर ये घटना हो गई तो यहाँ पर कोई किसी को लिफ्ट नहीं देगा। जो एक परंपरा है वो टूट जाएगी, लोग विश्वास करना बंद कर देंगे। इस तरीके से वो बाइक लेके चला जाता है। जो शिक्षक है वो अपने घर आता है और ऊपर वाले को पुनः कोसता है कि हे ईश्वर, मेरा जीवन अब वैसा ही हो गया, अब वापस मुझे पैसे जोड़ने पड़ेंगे और वापस मुझे कोई बाइक खरीदनी पड़ेगी, और दुखी मन से घर आके सो जाते हैं। दूसरे दिन जैसे ही वो सुबह उठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी बाइक बाहर खड़ी होती है। उस बाइक पे एक लेटर लिख के चिपका हुआ होता है। वो जैसे ही उसे पढ़ते हैं तो मुस्कुराने लग जाते हैं। उस लेटर में लिखा होता है कि आपकी बाइक आपको ही मुबारक। मैं इस बाइक को लेकर कबाड़ वाले के पास गया, सोचा इसको बेच दूं। तो कबाड़ वाला जाते ही पहचान गया कि अरे ये तो गुरुजी की बाइक है, आपने कैसे ले रखी है। तो मैंने कहा कि उन्होंने मुझे कोई काम भेजा है और वहां से जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के आया। फिर सोचा कुछ खा लूं। तो जैसे ही हलवाई की दुकान पे गया, जाते ही हलवाई ने कहा, अरे ये तो गुरुजी की बाइक है, आपने क्यों ले रखी है। तो मैंने कहा उन्होंने मुझे कुछ सामान लेने के लिए भेजा है। फिर मैं वहां से भागा अपनी जान बचाकर, और रास्ते में पुलिस वालों ने मुझे रोका और रोकते ही कहा, अरे ये तो गुरुजी की बाइक है, तुम इसे लेके कहाँ जा रहे हो। तो गुरुजी, ये बाइक आपको मुबारक, मैं इस बाइक को नहीं रख सकता, तो ये आपको ही मुबारक है। उस पत्र को पढ़ के गुरुजी हंसने लग गए और ईश्वर की तरफ देखा और उनके मन में विचार आया कि कहीं न कहीं ईश्वर अच्छा करने वालों के साथ होता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद यही था कि ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता है। हो सकता है उसे देने में वो थोड़ा कम कर दे, लेकिन साथ नहीं छोड़ता। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।